नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग 15 मार्च 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हिंदी वाले हिंदी को पढ़ कर समझेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूव्ड a proposal for the expansion of National Cadet Corps (NCC) with the addition of how many cadet vacancies? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने कैडेट रिक्तियों को जोड़ने के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर सी 3 लाख। ये रहा राजनाथ सिंह का प्रोफाइल फ़ोटो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देश के रक्षा मंत्री है अभी प्रेजेंट टाइम में। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी एनसीसी के ऊपर में। फाउंडेड 16 अप्रैल 1948, फाउंडर HN कुंजरू, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एक्टिव जुलाई 16 1948 से लेकर अभी तक। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिल पाल सिंह, पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। मोटो क्या रहेगा? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पीएम मोदी ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है यहाँ पर, जिसका नाम है पीएम सूरज। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा पीएम सूरज का, जो कि किसके लिए है? मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए है। पिछड़े वर्ग और जो सबसे असहाय व्यक्ति है उन लोगों के लिए ये पोर्टल बनाकर तैयार किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है पीएम सूरज। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और ये रहा पीएम सूरज पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी। पीएम सूरज इज ए नेशनल वाइड इनिशिएटिव एम टू अपलिफ्ट एंड एम्पावरिंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड बैकवर्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ये मैंने आपको बता दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए है। पीएम सूरज के द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा क्रेडिट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल इंडिविजुअल अक्रॉस कंट्री। लोगों को क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा पीएम सूरज के पोर्टल के माध्यम से। और ये फैसिलिटी कैसे दिया जाएगा? बैंक्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाओं द्वारा ये सुविधाएं प्राप्त की जाएगी। द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसे नमस्ते कहा जाता है। द प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड आयुष्मान हेल्थ कार्ड एंड PPE किट टू सेवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर। अगला है दिस इनिशिएटिव, ये जो शुरुआत है, शो अनदर स्टेप टुवर्ड्स सेफ गार्डिंग एंड एश्योरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर फ्रंटलाइन वर्कर हु वर्क इन चैलेंजिंग कंडीशन। ये उनके लिए है जो बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन में काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है 3 लाख पार्टिसिपेट यानी कि 3 लाख बेनिफिशरीज होंगे इस पोर्टल के। टोटल 500 डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत में ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ approved to rename Ahmednagar district as Ahilya Nagar after 18th century Maratha queen अहिल्याबाई होलकर। हिंदी में क्वेश्चन बोल रहा है, किस राज्य की कैबिनेट ने 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्या होलकर के नाम पर अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। यह है अहिल्याबाई होलकर का प्रोफाइल फोटो। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ड्रैगन फायर विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज दिस? यह क्या है? ड्रैगन फायर है क्या? ड्रैगन फायर एक लेज़र वेपन है, जैसे कि आपको प्रोफाइल पिक्चर में दिख रहा होगा। ये वाला भाग से जो है लेज़र निकाला जाएगा। ये किसके लिए बनाया गया है? ये ड्रोन डिस्ट्रॉय के लिए बनाया गया है और मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। ये काफ़ी कम बजट में बनकर तैयार किया गया है। और इससे किसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा? इसे जो दुश्मन है उसके ड्रोन को और उसके मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेटा, व्हाट इज द इंडियाज
होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इन फरवरी 2024। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार फरवरी 2024 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0.20% रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो पीयूष गोयल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, पीयूष गोयल के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री आता है। और ये रहा रिसेंट होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बेस्ड। अक्टूबर 2023 में ये 0.26% रहा है, नवंबर 2023 में 39%, दिसंबर 2023 में 86%, जनवरी 2024 में 0.27%, फरवरी 2024 में 0.20%, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसी भी मंथ से ये पूछा जा सकता है, अक्टूबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैक्स इंडिया लिमिटेड हैज़ साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, विथ विच IIT फॉर सीनियर सिटीजन केयर। मैक्स इंडिया लिमिटेड ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए किस IIT के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, IIT दिल्ली के साथ ये समझौता किया गया है। कौन किया है? मैक्स इंडिया ने इसे किया है। IIT का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन मार्च 2024 RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इशूड ए नोटिस टू विच बैंक टू स्टॉप इशूइंग न्यू को ब्रांडेड कार्ड्स। हिंदी में पढ़ेंगे। मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए सह ब्रांडेड कार्ड जारी करने से रोकने के लिए किस दो बैंक को नोटिस जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक। ये रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। फेडरल बैंक के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। हेडक्वार्टर होगा अलुवा, CEO श्याम श्रीनिवासन, फाउंडेड 23 अप्रैल 1931, फाउंडर KP हॉर्मिस, कैपिटल रेशियो जो होगा वो 14.81% होगा। साउथ इंडियन बैंक के बारे में पढ़ेंगे। हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला, CEO जो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PR सिसाद्री, फाउंडेड 25 जनवरी 1929 रहेगा, कैपिटल रेशियो 17.25% है। चलिए मूव करेंगे। आठवां क्वेश्चन, RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैज़ इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹1.4 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन रेगुलेटरी नॉर्म्स इन मार्च 2024। हिंदी में पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 में कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने की वजह से किस बैंक पर 1.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1.4 करोड़ का जुर्माना RBI ने लगाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लगाया है। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राचिन रविंद्र हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन द सर रिचर्ड्स हैडली मेडल्स। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से टीम से खेलते हैं या फिर बिलोंग करते हैं। ऑप्शन रहेगा बी, तो वो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और न्यूजीलैंड टीम से गेम खेलते हैं क्रिकेट। ये रहा राचिंद्र रविंद्र का प्रोफाइल फोटो। और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024? नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी वाटर फॉर ऑल, ये रहेगा इसका थीम। तो ये रहा आपका 15 मार्च 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।